गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। तो गणेश जी महाराज, तुम लोगों को एक नियम करना है, बहुत अच्छा नियम है, बहुत पावरफुल नियम है। रोज दूबा की माला ओम गम गणपति नमः बोलकर गणेश जी को चढ़ानी। रोज दूब की माला ओम गम गणपति नमः मंत्र बोलकर गणेश जी को चढ़ानी है। उससे क्या होगा? भगवान गजानन प्रसन्न होंगे, रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब किसी के पास ये व्यवस्था नहीं है तो एक उपाय है, रोज 12 नाम गणेश जी के आपको लेना है और 12 मोदक गणेश जी को चढ़ाने से भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं। ये हैं विघ्न विनायक, इनका नाम है विघ्न नाशक। विघ्न को मिटाते हैं, काम में विघ्न बन रहा हो, अवरोध पड़ रहा हो, बार बार बंधन हो जाता हो, बार बार झटका लग जाता हो, तो यदि कोई 12 नाम लेकर, यदि कोई 12 नाम गणेश जी के लेकर 12 मोदक गणेश उत्सव में भगवान गजानन के चरणों में चढ़ाते हैं, उन पर भगवान गणेश की विशेष अनुकंपा होती है और उनका विघ्न मिट जाता है। तीसरी बात, भगवान गजानन प्रथम पूज्य माता पिता की पूजा के कारण हुए, इसलिए भगवान गजानन की उपासना में मातृ पितृ की पूजा प्रधानता है। भगवान गणेश भी प्रथम पूज्य माता पिता की पूजा के कारण बने। कितना अद्भुत संकेत है कि जब माता पिता की पूजा के कारण गणपति भगवान प्रथम पूज्य बन सकते हैं, तो हम लोग भी यदि माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जीवन जिए तो हम लोगों के भी काम पूरे हो सकते हैं। तीसरी बात, भगवान गणपति विशालकाय शरीर है और दुनिया की पहली सर्जरी गणेश जी के ऊपर हुई। दुनिया की पहली सर्जरी गणेश जी के ऊपर हुई। आजकल जेंडर चेंज होने लगे, लड़का लड़की बनने लगे। हमने न्यूज़ों में पढ़ा कुछ लड़के लड़की बन जाते, नकली वाले नहीं असली वाले, और कुछ लड़कियां लड़के बन जाते, ऐसा सर्जरी आ गई। तो हम एक दिन बड़ा सोचते रहे, बताओ क्या जमाना आ गया। आजकल समाज बड़ा उल्टा है, लड़का लड़के से शादी कर रहा, लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही। बता लो, अब हद हो गई भाई, जय बजरंगबली की। क्या जमाना चल रहा है, बड़ा उल्टा फुल्टा चल रहा है। तो सर्जरी हुई, सर्जरी की न्यूज पड़ी, तहलका मचा। हमने कहा ये कोई बड़ी बात है। तो एक प्रोफेसर हमारे पास आए, देखो देखो हमारा विज्ञान, देखो लड़का को लड़की, भगवान के भी सिस्टम को चेंज कर दिया जाता है, लड़का को लड़की, लड़की को लड़का बना दिया जाए। अरे हाँ कहीं चुप रहो प्रोफेसर साहब, ये तो ऑलरेडी तुम तो लड़का को लड़की ही बना सकते हो, लड़की को लड़का ही बना सकते हो। हमारे वाले अध्यात्म का सिस्टम देखो, सिर किसी और का, शरीर किसी और का है। और अध्यात्म में 2 सर्जरी हुई, एक गणेश जी महाराज की, सिर है किसका? बोले गजानन, यानी गज यानी हाथी का, इसलिए इनको गजानन कहा जाता है। हाथी का सिर है, हाथी का मुख है, शरीर देवत्व है। एक दूसरी सर्जरी हुई, सर्जरी नहीं ऑलरेडी हुई, प्रोडक्ट बड़ा गजब का, प्रोडक्ट तो नहीं कहा जाएगा, अद्भुत स्वरूप एक विग्रह प्रकट हुआ। खंब फाटो चर चरानो, निक्सो नर नाहर को, रूप अति भयानक है, गगड़ गड़गड़ा दसन जी पलप प्रसाब है, चितपत सरोज मन मानो। अब खावत है खंबा से निकल करके नरसिंह प्रकट भय, आधे नर और आधे सिंह बन करके प्रकट भय। तो दुनिया के 2 विचित्रताएं हैं, ऐसा अभी विज्ञान नहीं कर पाया पर हमारा अध्यात्म कर पाया। तो ये कोई नई बात नहीं है, जेंडर चेंज होना ऑलरेडी हमारे सनातन में इसकी परंपरा का परचम लहरा चुका है। तो धन्य है भगवान गजानन। मुख गज का है, स्तन देवताओं का है, पर इस विशाल मुख के पीछे रहस्य क्या है? मेरे पागलों, गणपति भगवान के विशाल मुख के पीछे यही रहस्य है, विचार हमेशा बड़े रखने चाहिए। गणपति बप्पा। अब गणेश जी प्रकट तो हो गए, इनकी महिमा क्या है? गणेश पुराण में बड़ी अद्भुत महिमा गणेश जी की बताई गई है। एक राजा था,
उसका नाम सोमकांत था। बड़ा धर्मात्मा राजा था। बेटा बड़ा हुआ, राजा ने सोचा अब बेटा बड़ा हो गया, राजपाट इसको दे देना चाहिए। और बात भी सही है, एक उम्र के बाद मोह को छोड़ देना चाहिए। उम्र ज्यों-ज्यों बढ़े और मोह बढ़े तो खतरा ज्यादा है, मुक्ति कम लोगों की हो पाती। कारण क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ लालच बड़ा बढ़ता है। 99 का चक्कर बड़ा खतरनाक होता है। एक हमें कहानी याद है, सत्य घटना। एक व्यक्ति मालिश करता था पुराने जमाने में, राजा के पास रहता था। राजा 1 रुपया रोज देता था मालिश करा। वो 1 रुपया लाता था, जोड़ता नहीं था, मित्रों को बुलाता, कभी रबड़ी खाता, मालपुआ खिलाता, बंसी बजाता, नाच गाना करता। राजा के ही सामने मकान में रहता था। राजा बड़ा हैरान, इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी रोज बंसी चैन की बजाता है, हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम सो नहीं पाते। तो मंत्री ने कहा, राजा बुरा ना मानना, इसका चैन भी अगर आपसे देखा नहीं जाता तो हम इसका चैन खत्म कर देंगे। कैसे? एक उपाय है। एक दिन मंत्री ने 99 रुपया की थैली ली और मालिश करने वाले के घर के बाहर डाल दी। 99 रुपया की थैली इसको मिली, सुबह से गिनती की 99 रुपया, ओहो, चुपके से रख ली। मन में सोचने लगा 99 तो हो गए, आज का जो 1 रुपया राजा देगा अगर उसको भी रख लेंगे तो पूरे 100 हो जाएंगे, तो धीरे धीरे 200 हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। मन में ख्वाब देखने लगा तो 1 रुपया जो मिले अब वो खाए ना मित्रों को बुलाए, रोज 1-1 रुपया जोड़ता जाए। रुपया जोड़े तो रात को जगे भी कि कहीं चोर न ले जाए। धीरे धीरे बंसी बजना कम हो गया, मुस्कुराना कम हो गया, मित्रों का आना कम हो गया, टेंशन में रहने लगा। राजा बोले, क्या बात है, रोज तो बड़े मुस्कुराते हुए आते थे, आजकल बड़े टेंशन में हो। बोले, राजा कोई बात नहीं, सब ठीक है। राजा हंसते हुए बोला, 99 का चक्कर बड़ा खतरनाक होता है। मालिश वाला बोला, मतलब? बोले, जब तक 99 नहीं मिले थे तब तक रोज बंसी बजाते थे कि क्या करना है। जिस दिन से 99 मिल गए रोज 1-1 जोड़ने लगे 100 के चक्कर में। तो राजा से वह बोला कि आपको कैसे पता? बोले, हमें तो पूरी बात पता है, ये पूरा खेल मंत्री का किया हुआ है। उसने तुरंत पोटली पटक के कही, भाड़ में गए तुम्हारे 99 और भाड़ में गए तुम्हारे 100, हमारा एक बढ़िया है, कम से कम चेहरे पर मुस्कुराहट तो सदा बनी रहती थी। ये 99 का फेर बड़ा खतरनाक। हम लोगों को भी यही रोग है, जिनके 5 लाख हो गए वे सोच रहे 10 कब हो जाएं।